कैसे इसमें बेहतरी लाई जाए, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, कराची शहर आपको पता है रोशनियों का शहर है। हाँ सही है। और बदकिस्मती से यहाँ पर पिछले 1 महीने से इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जी, कि आवाम अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। और ज़्यादातर जगहों पे तो ऐसे टाइमिंग्स हैं कि रात को 1 बजे से 3 बजे तक की लाइट जाएगी, जी, कहीं 4 से 6 जा रही है। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किस तरह के लोग हैं, जी, किस तरह जी, बेचारे सर्वाइव करते बिल्कुल होंगे। ठीक है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद इतना ज़्यादा बिजली का बिल उनका आता है। और वो बेसिकली जो भेजते हैं ना बिजली का बिल, जी, जी। वो सब भेजते हैं उसके ऊपर। मतलब उन्हें कुछ वो नहीं होता कि कितने यूनिट्स उनके कंज्यूम हुए, हाँ, एवरेज के ऊपर एवरेज के ऊपर भेज भेजा जाता है, बिल्कुल और ऐसा ही है। आवाम इस चीज़ से बिल्कुल परेशान होकर रह गई है। और इसका कोई भी आप समझ लें बैकअप नहीं है कि कब ये चीज़ें सही होंगी। हम गवर्नमेंट से हमेशा आके अपील करते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई एक ऐसी अगर के इलेक्ट्रिक इसको बेहतर तरीके से नहीं चला सकती, तो आप बाहर मुल्क की कोई अच्छी इतनी सारी कंपनीज हैं, आप इनके कोई कॉम्पिटिटर ले आए यहाँ पे, बिल्कुल हमारी ऐसे ही, गवर्नमेंट ले आए बिल्कुल जो ऐसे इन ही। चीज़ों को बेहतर लेके आए। सही है। अगर हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके बैठे रहेंगे, जैसे हम पिछले 2 4 5 साल सर्वाइव करते रहे, आगे सर्वाइवल के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पे बैठ के लोग बातें करते रहते हैं, हम बात करके चले जाते हैं, सुनने वाले सुन भी लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जिनको अमल करना चाहिए वो अमल नहीं अच्छा, करते। एक बड़ी हैरानकुन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये वो कंपनी है जिसका माजी में कोई बिजली बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तजुर्बा था ही नहीं। आपने उठाकर उसको यहाँ पर एक तो लाइसेंस दिया, काम करने की इजाज़त दी, और जिस तरह से वो हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, लैंड जिस तरह ट्रांसफ़र की गई, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। लोग उससे अभी तक जो है वो बेखबर। बहुत अरसे से हम बताते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, लोग शायद लोग ज़्यादा नोट नहीं कर पाए कि जो बिजली के बिलों में जो टैक्सेस की बहुतात है, किस किस तरह से टैक्सेस लिए जाते हैं। पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर हमारे मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने दिखाया कि जी इतने टैक्सेस हैं, तो लोगों को एकदम आंखें खुली, जी अच्छा इतने टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये हमारे लोग भी थोड़ा जो है चीज़ों से लाइल में हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को बताया जाए, बावर कराया जाए कि उनके मसाइल हैं कि, और किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जिस तरह से ये कंपनी यहाँ पर, ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है, काम कर रही है, बड़ी हैरानी होती है कि अगर दुनिया में कहीं और हो। पहली बात तो ये कि लाइसेंस एक्वायर्ड नहीं कर सकेगी, वहाँ पे काम नहीं कर सकेगी, और दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो शहर कराची के अंदर जिस तरह जिसकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी बुनियाद पे तो कहीं इनको काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो ये एक और मसाइल के अंदर, और इसके अंदर जो करप्शंस हैं, इसके अंदर जो और दीगर मामलात हैं, उसकी कहानी अगर बताना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बेबस है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। बिजनेस कितना मुतासर हो रहा है, चलें ये इसके ऊपर बता। बिजनेस तो आपको पता है कि जैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो टैक्सेस कितने ज़्यादा है। जैसे हम लोग रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं बिल्कुल ना। ठीक है। अब रियल एस्टेट मजीद जो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस जब आप लगा देंगे, जो एंड यूज़र भी होगा वो भी प्रॉपर्टी लेते हुए सोचेगा कि यार मैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो सोचेगा जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं रह लेता हूँ, मैं अपना मतलब इससे बेटर जगह पे नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही। जो इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल बैकआउट हो गए। तो आप अपने शहरियों को ऐसा मौका क्यों देते हैं कि यार वो बाहर मुल्क जाके अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के वहाँ लगाने के सोचें। टर्की में लगा रहे हैं, मिडिल बिल्कुल ईस्ट में लगा रहे हैं, लोग लगाएंगे। तो अब ये कि ये तो हमारी गवर्नमेंट का है। मुझे पर्सनली पीपल्स पार्टी से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आप पुराना वक्त देखें, जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था, बिजनेस बहुत था, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आई, और कोई भी आदमी परेशान हाल नहीं था। हर इंसान जो है अपना रोज़गार सुकून से, जो जितने भी कमाता था उसके खर्चे भी उतने ही थे, भले बचता कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है अगर किसी के लेट सपोज खर्चे अगर 25,000 या 50,000 के हैं, तो उसकी जो इनकम है वो 10,000 20,000 रुपए की, बहुत मुश्किल से। सही है ना। हर आदमी देखा जाए तो वो कर्जे में जा रहा है ना। ऐसा ही है। और ये बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों के दिल में डाले। मुझे तो पीपल्स पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं कि अगर अगली गवर्नमेंट उनकी आती है तो मुझे लगता है इस बार वो बहुत कुछ डिलीवर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बसेस का जो इन्होंने इकदाम किया ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ें हैं ना। बिल्कुल ठीक तो इसी है। तरह कितनी पॉजिटिव चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है अनकरीब ये लोग करेंगे, और इंशाल्लाह बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे। बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ दुआ ही इसके ऊपर की जा सकती है। रोशन साहब ये फरमाइएगा कि अभी ये जैसे सीजीटी की बात हो रही थी कुछ देर पहले भी, यानी कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगाया गया। हमें याद है कि वो जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बहुत सारे लोग इसके मुखालिफ थे, ख़ासतौर पे जो इन्वेस्टर थे वो मार्केट से बहुत दूर चले गए। काफ़ी अरसे तक मार्केट में कोई हमने अच्छी एक्टिविटी नहीं देखी। वही सूरत हाल अब हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर भी जब सीजीटी और इस तरह के दीगर टैक्सेस लगाए जाएंगे, चले सीजीटी ना भी हो, जिस तरह के टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं, ये ज़रा फरमाइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट इससे मुतासर होगी। जैसे अभी इरफान भी ये बात कह रहे थे
कि बाहर से आने वाले लोग फिर क्यों यहाँ पर पैसा लगाएंगे, या हम जो यहाँ पर रहते हैं वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्या फिर वजह रह जाती है जब आप टैक्सेस हर तरह से इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे? फरमाइए। या सर, ये जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, ताजिर बरादरी को आप रिलीफ देंगे तो आपको पैसा जनरेट करके देंगे, आपका मुल्क चलाने में ये आपका साथ देंगे। आप टैक्सेशन ना लगाएं। टैक्सेशन से आप क्या करना चाह रहे हैं? टैक्सेशन से तो आप कारोबार तबाह कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लोग अपने दुनिया के अंदर लोग अपनी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि अपने जो ताजिर बरादरी को ऐसा रिलीफ देते हैं कि वो अपना कारोबार अगर एक इंडस्ट्री है तो उससे 2 इंडस्ट्री में जाए कि रोजगार बढ़े। हर मुल्क में ये होता है, हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर किसी ने बमुश्किल एक इंडस्ट्री लगाई है, अब वो धक्का स्टार्ट है, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने बंद कर दी तो मेरे साथ जो 1000 लोग जो हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। एक आम जो ताजिर है वो तो कोशिश करता है कि ये बेरोजगार ना हो, मगर जब उसके ऊपर इतना बोझ पड़ता चला जाएगा तो वो तो अपनी इंडस्ट्री बंद करने पे मजबूर होगा। तो आप सोचें कि वो जो इंडस्ट्री बंद होगी उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी बड़ी तंगी में होगा, जबकि वो कितनी मुश्किल से चला रहा था अपनी फैक्ट्री। अगर आप उसको चलाने नहीं देंगे, उसकी फैक्ट्री बंद होगी, तो उसके साथ कई लोगों का जो है घर का नुकसान होगा, उसका रोजगार चला जाएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों बेस बनाती है? टैक्स लगाएं मगर उनको कमाने के भी मौके दें। कमाने के मौके बिल्कुल बंद कर दिए। अब ये सिर्फ जो है ना IMF का, मतलब कोई IMF हमारा कौन है? मतलब हम क्या, मतलब आपके चंद लोगों की पॉलिसी की वजह से आपके IMF के साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं उसमें हम 22 करोड़ अवाम का दखल अंदाजी नहीं है। मगर आप अगर हमारे चंद लोग अगर हमारे 22 करोड़ अवाम का अगर को उनकी तकदीर का फैसला करके आ जाएंगे तो उसका सारा नुकसान तो अवाम को भुगतेगी। तो अभी आप देखें कि ये जो अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब जो यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने जो कुछ करना था कर दिया। अब देखें नया गेम शुरू हो गया कि अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब जब आएंगे तो उनका क्या होगा? भाई ये तो जो पुराने जो हमारे जो वजीर साहब थे उनकी अपनी हिकमत अमली थी, उन्होंने किस तरीके से बनाया मुझे तो नहीं पता, बहरहाल मैं बाकी इसको सही करने। अब ये हर 6 महीने के अंदर ये नए चेहरे आएंगे, इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब यकीन माने हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उससे तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो तो एग्रीकल्चर में, अगर उसके बाद सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है तो वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में है। तो रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बंद गली में लाके खड़ा कर दिया कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे थे तो वो भी अब नहीं कर रहे, बल्कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पैसे निकलें और हम इसको चाहे डॉलर की शक्ल में रखें या बैंक में रख दें या कहीं और मूव कर दें। तो मतलब मजबूर ना करें लोगों को कि लोग अपने गलत फैसले करें। बिल्कुल ठीक है, ये मजबूर किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गलत फैसले जो है वो करें, और अगर आपके पास साजगार माहौल नहीं होगा बिजनेस के लिए भी या किसी भी हवाले से, तो फिर वहाँ सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा जी, अब ये कि जैसे शहर कराची के मसाइल के हवाले से आप दोनों से मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये पानी की किल्लत जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो सवालात क्योंकि मौसूल होते हैं उसके हवाले से बात की जाती है। अब बारिश के बाद की सूरत हाल, जैसा भी कुछ देर पहले आपने तस्करा किया कि सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही, लेकिन अब ये जो टैंकर्स माफिया हैं, ये जो पानी की किल्लत है, इसमें बराह रास्त अथॉरिटीज़ मुलविस हैं। ये सब उनकी सामने हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं और कहीं कहीं खुद इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फरमाइए, ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे कोई मुल्क तरक्की करेगा या वहाँ पर बिजनेस कोई लेकर आएगा? कैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन होगी? कैसे काम आगे बढ़ेगा? फरमाइए। देखिए यासिर साहब, तरक्की का तो फिलहाल सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो ओवरऑल पूरे मामला चल रहे हैं ना हमारे मुल्क में, वो कुछ इस तरह के हैं कि आप जिस इदारे का भी आप नाम लें तो वहाँ पे करप्शन बहुत है, प्लस जो है आप जी बिल्कुल। और बाकी जैसे अभी आप टैंकर की बात कर रहे हैं, तो टैंकर जो एक ऐसी चीज़ है कि टैंकर की वजह से ना जो खासतौर पर DHA के और क्लिफ्टन के जो शहरी हैं, अगर कोई छोटे घर में भी रह रहा है उसको पानी की परेशानी का सामना है। क्योंकि टैंकर माफिया का माइंड सेट ये, उन्हें पता है यार यहाँ पे थोड़ी ऐसी आवाम रहती है जो अफोर्ड करेगी, तो उन्होंने जान करके पानी बंद करके फिर वहाँ से टैंकर भर के लाकर यहाँ पे अपने रेट्स पे बेचते हैं। ऐसा ही है। और लेने वाले बेचारे लेते हैं, मजबूर है, जेब में पैसे हैं नहीं है, उधार लेके लेंगे, लेकिन लेना पानी क्योंकि आपकी बेसिक ज़रूरत है। अब ये पिछले दिनों मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसके ऊपर एक एक्शन लिया था, और इस बात को तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए कि टैंकर माफिया के अगेंस्ट वो गए थे।
तो मैं उसी चीज़ को फॉलो अप कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कि उस चीज़ का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो उनसे दोबारा अपील करेंगे कि आप जो, मुझे लगता है वो कर सकते हैं, और वो काफ़ी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बाज़ाहिर ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, वापस आकर इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी मज़ीद, और जो मसाइल हैं जिसके हवाले से प्रोग्राम में अमूमन गुफ्तगू होती रहती है, ये सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।